हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर CSNIT। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और एक स्टूडेंट का डाउट आया है दोस्तों। जानना चाहता था कि फुट नोट और एंड नोट में क्या फ़र्क होता है MS वर्ड के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो HSSC के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में घुमा फिरा के कभी फुट नोट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी एंड नोट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा यहाँ पे करके बता दूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें कि एंड नोट और फुट नोट में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक रैंडम पैराग्राफ डाल लेते हैं। जैसे हमने कुछ कंटेंट हमारा यहाँ पे डाल लिया है और टोटल हमारे पास जो पेज बने हैं वो हमारे पास 2 पेज बने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, MS वर्ड के अंदर। अब फुटनोट का सबसे पहला मतलब होता है कि हमारा जो पेज होता है डॉक्यूमेंट का, जैसे ये पहला पेज है, इस पेज के आखिर में फुटनोट जो है वो ऐड होता है। कभी कभी आपने किसी बुक को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उस बुक में किसी ना किसी शब्द के लिए कुछ अलग से वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, या किसी शब्द से पहले 1 2 3 4 उसके पास ऐसा लिखा हुआ होता है जो उस शब्द के बारे में कुछ बता रहा होता है उस पेज के आखिरी में। तो उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं? फुट नोट का यूज करते हैं। रेफरेंसेस नाम की हमारी टैब होती है, यहाँ पे एंड नोट भी आपको मिलेगा इंसर्ट करने के लिए। एंड नोट की जो शॉर्टकट की होती है वो ऑल्ट कंट्रोल के साथ D होती है, और जो आपकी फुटनोट के शॉर्टकट की होती है वो ऑल्ट कंट्रोल के साथ F होती है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इस पावरफुल शब्द के लिए, इस वर्ड के लिए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इस पावरफुल वर्ड के लिए हमें एक फुटनोट डालना है, ठीक है, हमारे पेज के आखिरी में, डॉक्यूमेंट के आखिरी में नहीं, पेज के आखिरी में। फुटनोट में और एंड नोट में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि फुटनोट पेज के लास्ट में डलता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में डलता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे कर्सर लेके आया हूँ, मुझे इस पावरफुल शब्द के बारे में कुछ अलग से मेंशन करना है, तो मैं करूंगा इंसर्ट फुटनोट। तो देखो सीधा हमें ये कहाँ पे लेके आ गया? डॉक्यूमेंट के पेज के लास्ट में लेके आ गया है। इस पेज के लास्ट में अगर मैं लिखता हूं, मान लो पावरफुल पीपल आर बेस्ट, मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब मैं वापस से जाऊंगा जहां पे मैंने, देखो अब यहाँ पे देखो पावरफुल के पास जो है यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया है, और जैसे ही मैं इस पावरफुल शब्द के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूं तो ये मुझे शो भी कर रहा है कि पावरफुल पीपल आर बेस्ट। तो मैंने इस शब्द के बारे में एक क्या डाल दिया? फुट नोट डाल दिया, ताकि अब कोई भी अगर मेरी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, अगर मैं सीधी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा तो वो कर्सर यहाँ पे लेके आएगा तो उसको इस शब्द के बारे में इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। या फिर अगर मैं एक बुक लिखने लग रहा हूं तो उस बुक के देखो लास्ट में मेरे यहाँ पे फुटनोट मैंने पेज के लास्ट में डाल दिया है कि पावरफुल पीपल आर बेस्ट, यानी कि मैंने इस पावरफुल के बारे में कुछ बताया हुआ है। ऐसे ही हम एक से ज्यादा फुटनोट भी एक ही पेज के ऊपर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट शब्द के लिए फुटनोट डालना चाहता हूं, तो डॉक्यूमेंट के आगे मैं अपना कर्सर लेके आया हूं और मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करूंगा, और यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूं, मान लो डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू पेज। मैंने डॉक्यूमेंट को पेज के इक्वल लिख दिया है, ऐसे मेंशन करने के लिए, सिर्फ बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के आगे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब हमारे इस डॉक्यूमेंट में और इस पेज के अंदर 2 फुटनोट जो है वो डल चुके हैं। और जैसे ही मैं कर्सर जो है इस शब्द के ऊपर 2 के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू पेज, वही चीज लिखी हुई आ रही है जो हमने यहाँ पे फुटनोट में डाली थी। तो इस तरीके से किसी भी चीज के लिए, किसी भी शब्द के लिए, हमारे कंटेंट के लिए अलग से अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है, अलग से कुछ कमेंट्स प्रोवाइड करानी होती हैं, तो हम उसके लिए फुट नोट का यूज करते हैं। और फुट नोट जो होता है वो पेज के आखिर में डाला जाता है, और एंड नोट जो होता है उसके बारे में अभी देखते हैं। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये 2 पेज हैं, इस 2 के बाद हम एक काम करते हैं, हम 3 पेज कर लेते हैं, और तीसरे पेज में आके हम यहाँ पे फिर से एक रैंडम पैराग्राफ डाल लेते हैं। हमने फिर से यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ डाल लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस पावरफुल शब्द, ये जो पावरफुल शब्द है, मैं इसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक चीज डालना चाहता हूं, ना कि मैं शुरुआत में डालना चाहता हूं। मान लो मैं यहाँ पे इस ऑनलाइन के लिए डालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैंने इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे 4 ऑफ 4, मतलब ये मुझे आखिरी पेज पे लेके आ गया है। और अब मैं उस शब्द के लिए एक एंड नोट डाल सकता हूँ। ऑनलाइन शब्द था, ऑनलाइन के लिए मैंने डाल दिया कि भाई ऑनलाइन एग्जाम्स आर बेस्ट, मैंने ये एंड नोट डाल दिया। देख रहे हो आप, ये डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में डला है एंड नोट, और जहाँ पे मैंने ये डाला होगा हम चलते हैं वहाँ पे।
तो ये देखो ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर लेके गया यहाँ पे आ गया ऑनलाइन एग्जाम्स आर बेस्ट। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो इस ऑनलाइन के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ऑनलाइन एग्जाम्स आर बेस्ट, और यहाँ पे आगे एक आई लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एंड नोट को इंसर्ट किया हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों किस किस के अंदर, फुट नोट के अंदर और हमारे एंड नोट के अंदर। देख रहे हैं 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, एंड नोट हमारा डला है चौथे पेज के लास्ट में, यानी कि डॉक्यूमेंट के आखिर में डला है। फुटनोट जो है वो पहले पेज के एंड में है, और फुटनोट मतलब कि पेज के आखिर में, एक पेज के लास्ट में जो डलेगा, आखिर में डलेगा, वो हमारा फुटनोट होगा, और हमारी डॉक्यूमेंट के आखिरी में जो डलेगा वो हमारा क्या होगा, एंड नोट होगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों फुटनोट के अंदर और एंड नोट के अंदर। और रेफरेंसेस नाम की टैब होती है। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है तो हम हमारा रेफरेंसेस टैब का यूज करते हैं। बेसिकली रेफरेंसेस टैब में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि फुटनोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज के आखिर में अगर हमें किसी चीज के बारे में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देनी है तो हम फुटनोट का यूज करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट के आखिर में हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो हम एंड नोट का यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड समझ में आ गया तो थम्स अप करना, लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही आप और को डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।